बात उस अफसोस की जो भारत को 54 साल के बाद हो रहा है। काश इंदिरा गांधी जमीन के उस टुकड़े को वापस भारत में मिला लेती, ना बांग्लादेश बनता, ना ये बवाल होता। खैर, जो इंदिरा गांधी ने नहीं किया, क्या अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर देना चाहिए? ये सवाल अब पूरे भारत में भ्रमण कर रहा है। 9:30 बजे जनहित स्पेशल में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ देश का गुस्सा देखें। बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। एक इस्लामिक देश में वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज इसी पर भारत के हिंदुओं का गुस्सा सड़क पर आ गया। उन्होंने बांग्लादेश को ईंट से ईंट बजा देने की चेतावनी दी। सरकार से भी कहा कि जो करना है करे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर आंच नहीं आनी चाहिए। हिंदू कहीं भी मुश्किल में फंसे तो भारत के हिंदुओं की चिंता स्वाभाविक है। लेकिन हैरानी हो रही है कि दुनिया में मानवाधिकार के जितने ठेकेदार हैं, जिनका रोजगार ही ह्यूमन राइट्स की बातों से चलता है, जो गजा सीरिया के हालात पर न्यूयॉर्क से दिल्ली तक डफली बजाकर प्ले कार्ड्स दिखाकर सड़कों पर आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिराते हैं, वो सब खामोश हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर इन लोगों से मुंह से दो बोल नहीं फूट रहे कि यूनुस भाई, कम से कम अपने शांति के नोबेल की इज्जत तो रख लो। देखिए, ये बांग्लादेश में भारत विरोधी और हिंदू विरोधी हिंसा का नया तांडव है, जो कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुआ है। दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाना तो बस नई घटना है, ये सिलसिला रुका ही नहीं था। बांग्लादेश में अगस्त 2024 से अब तक 2500 हिंदुओं पर हमले हो चुके हैं। इस हिंदू और भारत विरोधी हिंसा का प्रतिकार ही था जो आज भारत में बड़े पैमाने पर हुआ, जिसमें बांग्लादेश को होश में रहने के लिए कहा गया। भारत के हिंदुओं के गुस्से की बड़ी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। दिल्ली और कोलकाता से लेकर मुंबई, हैदराबाद, जम्मू, सिलीगुड़ी, वाराणसी, भोपाल, इसके अलावा भी कई शहरों में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के हालात पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के लोग बांग्लादेश के हाई कमीशन में घुसना चाहते थे। उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। नहीं घुस पाए तो बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका गया। बांग्लादेश के झंडे जलाए गए। बांग्लादेश के खिलाफ जितना गुस्सा उतारा जा सकता था, वो दिल्ली में उतारा गया। कोलकाता में कल बीजेपी ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन पर धावा बोला था। आज हिंदू संगठन सियालदाह से हिंदू हुंकार यात्रा शुरू करके डिप्टी हाई कमीशन तक पहुंचे। लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने दिल्ली पुलिस की तरह सब्र नहीं दिखाया, लाठीचार्ज किया। हिंदू कार्यकर्ताओं को दूर तक खदेड़ा गया और कई हिरासत में ले लिए गए। दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा, हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। जहाँ भी हिंदू है, चाहे वो किसी भी देश में हो, वहाँ पे उसको सुरक्षित फील करना चाहिए। एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। हमारी अपील है कि बांग्लादेश को राहत पानी जो दिया जा रहा है, बिजली दी जा रही, वो तुरंत बंद कर देना चाहिए और हिंदुओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, वहाँ पर उनकी रक्षा होनी चाहिए। समझ जाओ, जो आप हिंदुओं को वहाँ पर नाश करना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो, इसी मानसिकता को समाप्त करो। अगर बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो मेरे देश भारत से बांग्लादेशियों को निकाला जाए। दीपू चंद्र दास की हत्या को भारत सरकार ने बर्बर बताया है। बांग्लादेश सरकार से कड़े शब्दों में विरोध भी जताया है। दोनों देशों के राजनयिक रिश्ते नाजुक मोड़ पर हैं। आज के प्रदर्शन से सरकार पर दबाव और बढ़ा है कि बांग्लादेश को सख्त जवाब दे।
लेकिन एकजुट होकर सिर्फ बांग्लादेश पर बोलने की बजाय बीच बीच में अंदरूनी राजनीति की ढपलियां भी बजने लगी हैं, क्योंकि ममता की पुलिस ने आज डिप्टी हाई कमीशन में घुसने वाले हिंदू संगठनों को लाठीचार्ज से जवाब दिया, तो बीजेपी ने बांग्लादेश के तनाव को बंगाल के चुनाव से मिक्स कर दिया। ममता बनर्जी और मोहम्मद यूनुस को एक कैटेगरी में रख दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में अनेक मिनी पाकिस्तान क्रिएट होते जा रहे हैं। यदि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड वायलेंस कर रही है, तो पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड एक्शन यानी लक्षित कार्रवाई कर रही है। जब देश एक सुर में हो तो उसे कैसे डिरेल किया जाता है, आज कांग्रेस ने भी इसका नमूना दिया है। दिग्विजय सिंह सीधे जजमेंट पर जा पहुंचे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है, भारत में मुसलमानों का जो उत्पीड़न होता है, उसका ये बदला है। सुनिए। बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। अभी हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर सिर्फ भारत में ही शोर क्यों है, इतना सेलेक्टिव शोर क्यों कि इस हिंसा के विरोध में सिर्फ हिंदू संगठन ही दिखाई दे रहे हैं। तस्लीमा नसरीन ने हिंदुओं के हक में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू डर के साए में जी रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को भला तस्लीमा से बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन एक सवाल भी है कि दुनिया के दूसरे तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, शांति के मसीहा कहाँ हैं। गजा गजा बोलकर दुनिया भर में प्रोटेस्ट करने वाले, रफा में इजराइल के रसद रोक देने पर रोने बिलखने वाले, रोहिंग्याओं को हालात का मारा और बेचारा बताने वाले और ब्लैक लाइव मैटर स्लोगन देने वाले वो लोग कहाँ हैं। क्या इन्हें टीवी देखना बंद हो गया है, या इनका इंटरनेट रिचार्ज नहीं, या फिर इनके घरों में अखबार आने बंद हो गए हैं, या फिर इन दिनों सारे के सारे साल की आखिरी छुट्टी मनाने के लिए कहीं बाहर गए हैं। अब सहूलियत के लिए कुछ चेहरे भी आपको दिखा देते हैं जिनकी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर बोलती बंद हो चली है, जो यूएन में अचानक बीच में बोलकर चर्चा में आई। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल जस्टिस, किसान आंदोलन और फिर गजा पर बोलकर सुर्खियां बटोरी, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर इनकी बोलती बंद है। ग्रेटा थनबर्ग। अब मीना हैरिस की बात करेंगे। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति की भांजी हैं। ह्यूमन राइट्स पर इन्हें भी बोलने का शौक है। किसान आंदोलन पर उन्होंने बोला था, लेकिन बांग्लादेश पर चुप्पी मौन साध लिया है। रिहाना, ये इंटरनेशनल पॉप स्टार हैं, मानवाधिकार पर अक्सर बोलती हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर चुप्पी साध कर बैठी हुई हैं। अगला नाम मलाला यूसुफजई, नोबेल विनर, लड़कियों की शिक्षा और उनके हक पर आवाज उठाती रही, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू बेटियों का दर्द इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।